वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। सिस्को की ट्रेनिंग जारी है। वीडियोस में स्विचिंग मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद छोटे छोटे टॉपिक्स पर अब हम बात कर रहे हैं। गाइस, कभी आपने ये सोचा है कि जो हम गूगल वेबसाइट खोलते हैं, ये वेबसाइट कैसे खुलती है? यानी इंटरनेट पर जब हम ये ट्रैफिक वहाँ तक जाता है तो ये कैसे जाता है? तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही कि जो हमारे घरों में नॉर्मली राउटर्स लगे होते हैं जो DHCP प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी सिंपल IPs बांट कर उन सबको कनेक्टेड रखते हैं हमारे नेटवर्क में। और जब उस राउटर में जो केबलिंग सिस्टम हमारे पास आ रहा होता है, जो कि इंटरनेट वायर होता है जो हम राउटर तक लगाते हैं, जो भी हमारे मुल्क में ISP जो हमें दे रहा होता है, टाउन्स में, इलाकों में, जहाँ भी, जब वो हम इन कर लेते हैं तो ऐसी उस इंटरनेट पर कहीं ना कहीं गूगल का जो कंप्यूटर होता है, यानी जो हैवी कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, वो सर्वर वहाँ लगा होता है। और उससे क्या होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर्स पे google.com लिखते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? इस इंटरनेट के रास्ते से होते हुए उनके कंप्यूटर्स तक जाते हैं और फिर उनके कंप्यूटर्स को एक्सेस लेते हुए हमें इस गूगल का पेज अपने कंप्यूटर्स तक नजर आता है। ठीक है। और जो इस किस्म के जो हैवी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होते हैं जो मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि DHCP एक मशीन हमने लगाई था, एक कंप्यूटर टाइप, वो DHCP की सर्विस दे रहा था। तो ये जो हैवी कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? सर्वर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो सर्विस देने वाला होता है वो क्या कहलाता है? सर्वर कहलाएगा। इवन जो हमारा छोटा मिनी राउटर होता है, ये जो DHCP, इसको भी हम एक सर्वर कह सकते हैं क्योंकि ये DHCP सर्विसेज दे रहा होता है। बस फर्क ये होता है कि इसका साइज और इसकी ताकत कम होती है एज कम्पेयर टू एक फिजिकली सर्वर जो कि बहुत हैवी हो सकता है, जिसमें रैम, जिसका प्रोसेसर, जिसकी सलाहियत इन छोटे मिनी राउटर से कहीं ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ज़्यादा और हैवी की ज़रूरत तभी ही होगी जब हमारे पास क्लाइंट साइड ज़्यादा काम होगा या ज़्यादा लोड होगा। तो यहाँ तो हमें यह भी पता चल गया कि मिनी राउटर बेहतर है या सर्वर बेहतर है। ठीक है। और सर्वर होते क्या, इनका भी अंदाज़ा हो गया। तो गाइस, आज की लैब में भी कुछ ऐसा ही है कि जो HTTP सर्विस है ये क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पैकेट ट्रेसर पर इसे भी परफॉर्म करना है। गाइस, दो कंप्यूटर्स तो लगे हुए सिंपल, उनकी कोई ना कोई IP है। अब चाहे तो हम उसे DHCP से दिलवा दें या स्टैटिक रख लें। इन बातों को अब हम बखूबी जान गए हैं। और साथ साथ हमारे पास HTTP का एक सर्विस हमने यहाँ लगा दिया एक कंप्यूटर में, और उस कंप्यूटर को खुद की IP क्या दे दी? 0.10 दे दी। हम क्या करने वाले गाइस, इस 0.10 वाले कंप्यूटर पर एक वेबसाइट बनाएंगे, जो भी नॉर्मली एक वेबसाइट होती है, जो वेब डिजाइनर्स हैं वो बखूबी जानते हैं बात। जो भी HTML या CSS जो भी वेबसाइट है वो हम यहाँ रखते हैं, और इस सर्वर पर HTTP सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यानी इस कंप्यूटर पर HTTP की सर्विस डाल देंगे, जिससे होगा ये कि वो जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो अपने वेब ब्राउजर्स को इस्तेमाल करते हुए उस HTTP सर्वर की IP डालेंगे अगर, तो वो उस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। ये जो सिस्टम हुआ गाइस, जो हमने स्क्रीन पर रख के समझने की कोशिश की, एक तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि HTTP सर्विस बेसिकली क्या कर रहा होता है कि वो अपने किसी एक कंप्यूटर पर वेबसाइट होती है और वो IPs की बदौलत दूसरे कंप्यूटर्स तक लॉन्च हो जाती है, उन कंप्यूटर्स तक जिन कंप्यूटर्स को उस वेब सर्वर की IP पता हो। इस HTTP सर्वर को हम वेब सर्वर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आइए पहले पैकेट ट्रेसर पे इसे परफॉर्म कर लेते हैं, देन मजीद आगे डिस्कशन करेंगे। एक सर्वर आ गया गाइज और दो कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए। सिंपल हमने क्या करा, उनको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्टिविटी के बाद, सर्वर पर आने के बाद सबसे पहला काम अपने सर्वर को IP देनी है, और वो डेस्कटॉप पर आने के बाद हम स्टैटिक दे देते हैं। 10 IP दे दी फॉर एग्जांपल। इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद हम कहाँ पर आते हैं? इसकी सर्विसेज पर। और यहाँ पर आने के बाद HTTP और सर्विस हमारी यहाँ से ऑन है, और ये हमारी पूरी वेबसाइट रखी है। जो स्टूडेंट्स HTML और CSS पढ़ चुके हैं या वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उन्हें तो बाखूबी पता होगा कि HTML वगैरह के लैंग्वेजेस क्या हैं, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग के अंदर मामलात आ जाते हैं। अगर हम इसको एडिट करें तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, जैसे इसमें हेडिंग्स वगैरह भी है। वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वेलकम टू IT वाले लाइव फॉर एग्जाम्पल। कुछ भी हमने लिखा और उसको सेव कर दिया। ठीक है। दिस इज़ ऑलरेडी अ फाइल। मैंने कहा जी उसको जो फाइल थी उसके ऊपर ओवरराइट कर दो आप। हम यस करते हैं और सिंपल हमारे पास ये भी सेव्ड हो गया। अच्छा, ये जो HTTP है, इस सर्वर की अपनी IP जो है वो हमने क्या रखी है? हमने 10 IP रख दी है। ठीक है। अब अगर हमें DHCP से IPs बंटवानी हो तो हम क्या करें? इस स्विच के साथ राउटर लगा लें, या चाहें तो एक सर्वर लगा लें। हमें DHCP देनी, या चाहें तो हम स्टैटिक दे देते हैं। DHCP आप जान चुके हैं, इसलिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं? स्टैटिक दे देते हैं। और हम स्टैटिक में कुछ भी रख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 11 रख ली इसकी IP, और इसे अगले वाले कंप्यूटर की हम क्या रख लेते हैं? 12 रख लेते हैं।
करने के बाद अब ये देख लेते हैं, जैसे इस पर हमने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कहाँ पर आते हैं, वेब ब्राउज़र पर। और वेब ब्राउज़र पर आने के बाद इस वक्त हम इस वाले कंप्यूटर पर मौजूद हैं और IP किसकी टाइप करें ब्राउज़र पे, जो हमने HTTP सर्वर यानी वेब सर्वर इंस्टॉल किया। और यहाँ उसकी IP क्या है 192.168.0.10। और जैसे हम इंटर करते हैं तो आप देखें कि हमें सिस्को पैकेट ट्रेसर जो भी वेबसाइट वहाँ बनी हुई थी वो खुल गई, और जो हमने लाइन चेंज करी थी वेलकम टू IT वाले लाइव, वो लाइन भी यहाँ चेंज हो गई। अगर हम यहाँ कोई भी इमेज वगैरह देखें तो आप देखें वेबसाइट काम कर रही है, जो कि एक लोकली वेबसाइट है। जस्ट पैकेट ट्रेसर में जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है। रियल में वेब सर्वर बहुत अलग तरीके से कॉन्फ़िगर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। वो लोकल एरिया नेटवर्क पर ऐसे ही काम करता है। जो नॉर्मली हमारे बैंक्स वगैरह की ब्रांचेज होती हैं, उनमें जो लोकल सर्वर लगते हैं, उस लोकल सर्वर में जो लोकल वेबसाइट्स काम करती हैं, उसका तरीका सेम यही होता है कि उनके नेटवर्क के अंदर वो सर्वर्स काम कर रहे होते हैं। स्मॉल पेज पर आ जाएं तो आप देखें जो भी पेज जो वेब डिज़ाइनिंग उनकी हुई भी होगी, जो डेवलपर ने उनको काम करके दिया होगा, हम नेटवर्किंग वाले उसे लोकली ऐसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो HTTP सर्वर से हमें अंदाज़ा हो गया, लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो हम IP लिख रहे हैं, क्या इस IP की जगह हम नाम नहीं लिख सकते? जैसे नॉर्मली हम गूगल खोलने के लिए IP नहीं लिखते, हम google.com लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ नाम नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, DNS का टॉपिक है वो डिस्कस करना पड़ेगा, जो IP को नेम में रिजॉल्व करता है। तो DNS के टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली हमें यहाँ तक HTTP सर्वर क्लैरिफाई हो गया हो।